हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिए गए बारंबारता बंटन के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। और हमें बंटन दिया गया है जिसमें वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और उसके संगत बारंबारता भी दी हुई है 5, 8, 15, 16 और 6। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। उन्हीं सूत्रों को हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा में लिखेंगे। सबसे पहला सूत्र में लिखूंगा माध्य ज्ञात करने का। तो माध्य बराबर, माध्य के लिए जो सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे उस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। माध्य बराबर होता है ए प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम ए यहाँ पर होता है कल्पित माध्य जो एक साई के मान में से कोई भी मान हो सकता है। उसके बाद होगा समेसन एफ आई डी आई और बटा यहाँ पर होगा समेसन एफ आई या फिर एन भी आप जिसे कह सकते हो, और गुणा हो जाएगा एच से। याद रखें यहाँ पर आई का मान 1 से लगा के एन तक होगा समेसन में। यह हमने इसको संक्षिप्त रूप में लिखा है। ये माध्य ज्ञात करने के लिए है। दूसरा सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, वो मैं लिख देता हूँ प्रसरण का। तो प्रसरण बराबर, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से व्यक्त कर सकते हैं। प्रसरण का सूत्र जो हम यहाँ पर लगाएंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। ये होगा एच का वर्ग जो कि वर्ग अंतराल का अंतर होगा। उसके बाद ये होता है सिग्मा एफ आई डी आई का वर्ग और बटे में होता है एन। एन अर्थात सिग्मा एफ आई से हमारा तात्पर्य होता है। उसके बाद माइनस, अब कोष्टक में होगा समेसन एफ आई डी आई का, डी आई होगा बच्चों, वर्ग नहीं होगा, और बटे में होगा एन। और अब पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 2, और इसको भी हम कोष्टक में बंद कर देंगे। तो ये मैंने दोनों ही सूत्र प्रश्न से संबंधित यहाँ पर लिख दिए हैं। आइए अब हम इससे संबंधित सारणी को यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हम सारणी बनाएंगे उसमें हम लिखेंगे वर्ग। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वर्ग। देखिए ये हो गया वर्ग। वर्ग के बाद हम एक साई का मान निकालेंगे। एक साई के बाद फिर हम यहाँ पर एफ आई का मान जो कि प्रश्न में दिया है उसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं वर्ग लिख देता हूँ। देखिए वर्ग मुझे क्या क्या दिए गए हैं। ये दिया गया है 0 से 10, उसके बाद है 10 से 20, और 20 से दिया गया है 30, और 30 से है 40, और 40 से है 50। तो जो दिया गया है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इसके संगत जो एक साई के मान होंगे वो मान हम लिख लेते हैं। एक साई के मानों को लिखने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एक साई का मान। तो यहाँ से लिख लेते हैं एक साई का मान। देखिए इन मध्य बिंदु होंगे, ये होगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 25, जोड़ के 2 का भाग लगाना है आपको। यहाँ पर होगा 35, और यहाँ पर होगा 45। ये हमारा एक साई का मान हो गया। उसके बाद अब हम मान लिखेंगे एफ आई का। तो यहाँ से मैं एफ आई का मान लिख देता हूँ जो कि प्रश्न में मुझे दिया गया है। एफ आई का मान है 5, 5 के बाद दिया गया है 8, सारणी में देखिए आप। उसके बाद है 15, 15 के बाद आएगा 16, और 16 के बाद दिया गया है 6। अब हम क्या ज्ञात करेंगे इसका, यहाँ पर हम डी आई ज्ञात कर लेते हैं। देखिए डी आई, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई और माइनस कल्पित माध्य। यहाँ पर हम कल्पित माध्य 25 मान लेंगे। तो कल्पित माध्य हमने मान लिया है 25, और बटे में देखिए हम एच का मान लिखेंगे। एच का मान यहाँ पर कितना है, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो बचे बटे में लिख देंगे हम 10। ये लिख दिया हमने 10 जो कि एच का मान होगा। अब हम इससे संबंधित सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले हम एक साई में से 25 घटाएंगे और 10 का भाग लगाएंगे। तो ये मिलेगा हमें माइनस का 2 डी आई का मान। फिर मिलेगा माइनस का 1, उसके बाद होगा 0, 0 के बाद होगा 1, और 1 के बाद हो जाएगा 2। अगला मान बना लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर सारणी हम पूरी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अगली जो आएगी वो एफ आई डी आई, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। सूत्र देखिए आप, एफ आई डी आई की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो गुणा कर लेते हैं एफ आई का डी आई से। तो ये मिलेगा हमें माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 8, गुणा करना आना चाहिए आपको। उसके बाद 15 को गुणा करेंगे 0 से, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 16 को 1 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 16 को नहीं बच्चों, हाँ 16 को 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारे पास 16। यहाँ पर लिख दिया हमने 16। उसके बाद फिर लिखेंगे इसको आगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ये लिख दिया हमने। इसके बाद अगला जो स्तंभ बनेगा वो काय का बनाएंगे हम, वो होगा एफ आई और डी आई का वर्ग हो जाएगा। तो इसे भी हल कर देते हैं। डी आई का वर्ग मतलब -2 का वर्ग, तो 4 गुणा का 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा ये।
तो ये हो गया 20। उसके बाद -1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 8। जीरो तो जीरो ही आएगा। फिर 1 का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर से 16 ही आएगा। फिर 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब हमें जो जो चाहिए उन पदों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो सारणी को मैं जिन जिन पदों की मुझे आवश्यकता है उन्हें मैं यहाँ पर जोड़ के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे, देखिए एफ आई के मानों को, जिसे कहते हैं एन। तो एफ आई का मान जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 50। देख लीजिए जोड़ने पर कितना आएगा, ये होगा 50। तो ये 50 लिख दिया मैंने। एफ आई डी आई को जोड़ लेंगे। एफ आई डी आई को जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस करके ये तो 10 ही बचेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ सारे प्लस के हैं, जोड़ने पर आ जाएगा ये 68। तो ये मैंने 68 लिख दिया है, देखिए ये 68 हो गया। अब सारणी हमने तैयार कर ली है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं माध्य बराबर, देखिए माध्य का सूत्र मैंने क्या लिखा है, उस सूत्र को मैं एक बार और लिख देता हूँ। कल्पित माध्य ए, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। सारणी के नीचे लिखना था हमें, तो माना यहाँ पर जो ए था वो हमने कितना माना था, कल्पित माध्य को हमने 25 माना था, याद रखें। ये हमारा ए था 25। इसी की सहायता से हमने पूरी सारणी को तैयार करी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सूत्र जो बनेगा वो बनेगा प्लस, फिर होगा समेसन एफ आई डी आई बटे में होगा सिग्मा एफ आई, जिसको एन कहेंगे, और गुणा हो जाएगा एस से। अब ए का मान रखेंगे, तो ए का मान यहाँ पर कितना आएगा, ए का मान होगा 25। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 25। उसके बाद प्लस एफ आई डी आई कितना आया है, देखिए एफ आई डी आई आया है 10, इसको लिख लेंगे 10। नीचे कितना आ जाएगा 50। ये सब सारणी से मान रख रहा हूँ मैं। और अंतराल कितने का था हमारा, अंतराल भी 10 का ही था। इसको हल करके देखिए कितना आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 25, यहाँ पर लिख दिया हमने 25। और प्लस ये 0 से 0 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा यहाँ पर। तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। तो अब माध्य हमारा आ चुका है, अर्थात एक उत्तर हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो ये हमारा माध्य के बराबर था। अब हम प्रसरण लिखेंगे, और प्रसरण का सूत्र मैं सबसे पहले आपको लिख देता हूँ। तो प्रसरण बराबर सिग्मा स्क्वायर होता है। ये प्रसरण का सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में लिखा था, मैं इसको एक बार और लिखूंगा जिससे कि अच्छे से बात समझ में आ जाए। देखिए सूत्र है हमारे पास, ये था समेसन एफ आई डी आई का वर्ग, और बटे में कितना है कैपिटल एन, जिसको सिग्मा एफ आई कहेंगे हम, माइनस फिर से होगा समेसन, ये हो जाएगा एफ आई डी आई बटा कैपिटल एन, और पूरे का क्या है वर्ग है। ये सूत्र मैंने लिखवा दिया है आपको, एक बार और लिखा है हमने यहाँ पर। अब मान रख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले करेंगे एच का वर्ग, एच कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, ये रख दिया मैंने। अब कोष्टक के बाद देखिए एफ आई डी आई कितना आया था हमारा जोड़ने पर, सारणी में देखिए ये आया था 68, तो ये लिख दिया मैंने 68। और बटे में एन का मान, कैपिटल एन का मान कितना है 50, तो ये आ जाएगा 50। माइनस एफ आई डी आई कितना आया है 10, और बटे में एन का मान कितना है हमारे पास सिग्मा एफ आई 50 है। इसका क्या कर देंगे हम, यहाँ पर वर्ग कर देंगे। आगे हल करते हैं, तो 10 का वर्ग तो हो जाएगा पूरे 100। इसको हल करेंगे तो 68 को 50 से भाग लगाएंगे, तो ये आ जाएगा लगभग 1 पूरा पूरा भागे चला जाएगा बच्चों, तो 1.36। और माइनस इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर शून्य आ जाएगा, और जब इसको 10 से काटेंगे तो 0.2 होगा, तो 0.04 हो जाएगा ये। अब हम इसे घटा लेते हैं, देखो तो क्या मिलेगा हमें, ये तो हो जाएगा 100, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.32 बचेगा यहाँ पर, 32। और इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 132। तो ये हमारा प्रसरण आ चुका है, अर्थात एक उत्तर और हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है बच्चों। दोनों ही उत्तर हमारे आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।